क्या लगता है तुम्हें फादर टिकुना से मिलने के बाद? कुछ समझ नहीं पाया। His arguments were straight and to the point. So it means पायरोजेनिक की थ्योरी में फादर टिकुना का कोई हाथ नहीं है? अभी तक तो फादर टिकुना से मिलने के बाद ऐसा नहीं लगा। रणवीर, रिमेम्बर वो वाटर पार्क के गेटकीपर के मर्डर में हमें एक बच्चे का फुटप्रिंट मिला था? So what? तुम्हारा कहने का मतलब है कि कोई बच्चे को इस्तेमाल करके हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है? मे बी और मे बी नॉट। ये तो बस राहुल मल्होत्रा के पास जाकर ही पता चलेगा। क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरे हाथों दो खून किए हैं। तुम हत्यारे हो। You're a killer। मुझे हत्यारा मत कहो। मैं तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हारे अंदर समा गया हूँ, क्योंकि तुम बहुत डरपोक और कमजोर से बचे थे। लेकिन अब कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगा, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्लीज चले जाओ यहाँ से। प्लीज चले जाओ। I hate you। राहुल, दरवाजा खोलो राहुल। दरवाजा खोलो राहुल। तुम अकेले अंदर क्या कर रहे थे कमरे में? बोलो राहुल, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगता है। चलो, तुम्हें पापा से बात करनी पड़ेगी। आओ। देखिए ना राहुल को क्या हो गया। ये जरूर किसी न किसी मुसीबत में फंस गया है और किसी वजह से हमें बता नहीं रहा है। हमेशा हंसते खेलते रहने वाला हमारा बच्चा, ये क्या क्या हो क्या गया है इसे? राहुल बेटे, हम तुमसे इतनी बार पूछ चुके हैं, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? तुम्हारा स्कूल में किसी के लड़के के साथ झगड़ा हुआ? हाँ, बताओ क्या बात है? इसने डराया धमकाया? बोलो राहुल, बोलो बेटे।
देखिए, इस वक्त ये आपको कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि इस वक्त ये बहुत डरा हुआ है। कौन है आप लोग? ये रणवीर सिंह है, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। और मैं आलिया, इनकी कलीग हूँ। हम यहाँ आपके बच्चे से कुछ पूछताछ करने आए हैं। पूछताछ? मेरे बेटे से क्या पूछना चाहते हैं आप? सुबह चर्च में स्कूल के पास फादर क्रिस्टो की जो हत्या हुई थी, उस वक्त मौका वारदात पर आपका बेटा वहां मौजूद था। क्या? जी, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि उस वक्त आपका बेटा वहां क्या कर रहा था, क्यों गया था वहां पर। शायद इसीलिए वो इतना डरा हुआ है। राहुल, क्या सच है? आज सुबह तू चर्च में था? हाँ? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे, बता बेटा। ये लोग कुछ नहीं कहेंगे। क्या इसी वजह से डरा हुआ है तू? हाँ, मुझे बता, बोल ना राहुल। देखिए, इस वक्त ये आपको कुछ नहीं बताएगा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके बेटे से कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। इतना सा बच्चा इतने बड़े हादसे के बारे में आपको क्या बताएगा? और फिर ये तो पहले से ही डरा हुआ है, और आपकी पूछताछ से तो ये और भी डर जाएगा। और ऑफिसर, आज से नहीं, पता नहीं कितने दिनों से ये ऐसे ही चुप रह रहा है। अगर ऐसी बात है तो हमारी तहकीकात का नतीजा जरूर निकलेगा। देखिए, मैं आपके बच्चे की भलाई के लिए ही उससे कुछ पूछताछ करना चाहता हूं। आप फिक्र मत कीजिए। प्लीज, थैंक यू। देखो बेटा, डरो मत। बस इतना सच सच बता दो कि फादर क्रिस्टो की बॉडी के आसपास तुमने किसी को देखा था। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि यह बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मुझसे प्रॉमिस मत कीजिए, प्लीज मुझसे प्रॉमिस मत कीजिए, क्योंकि जो लोग मुझसे प्रॉमिस करते हैं वो अपना प्रॉमिस तोड़ देते हैं। बेटा, ऐसे नहीं कहते हैं। मैं जो प्रॉमिस करता हूं कभी नहीं तोड़ता। अब सच बताओ, फादर क्रिस्टो की हत्या कैसे हुई? किसने की? जो तुमने देखा है सिर्फ वही बताओ। नहीं, देखिए, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके बच्चे से अकेले में कुछ पूछताछ करना चाहता हूं। पर आप फिक्र मत कीजिए, प्लीज। थैंक यू। आओ बेटा, आओ, चलो। बेटा, इस तस्वीर को गौर से देखो। देखो कितनी बुरी तरह से जलाया गया है। पानी में कूदने के बाद भी अपने आप को बचा नहीं पाया। बेटा, यह तस्वीर उस गेटकीपर की है जिसकी हत्या पिछले हफ्ते ठीक उसी तरह हुई थी जैसे फादर क्रिस्टो की हुई थी। यह इस जगह के ओवरहेड सिक्योरिटी कैमरा से ली गई है।
और यहां पर एक बच्चे के पांव के निशान पाए गए हैं जो लगभग आपकी उम्र का है, और फादर क्रिस्टो की हत्या के दौरान भी आप वहां मौजूद थे। बेटा, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि इन दोनों हादसों के दौरान आप यहां पर क्या कर रहे थे। देखो, मैं आपकी मदद करूंगा, आई प्रॉमिस, और आपका सारा डर भी दूर हो जाएगा। अच्छा, ये बता दो कि आपने वहां पर क्या क्या देखा। अच्छा, सिर्फ इतना बता दो कि यहां पर आपने किस किस को देखा। अगर आप अभी मेरे से बात नहीं करना चाहते तो ठीक है, मैं फिर कभी आऊंगा, लेकिन ये तस्वीरें मैं यहां छोड़कर जा रहा हूं। आप इन्हें अच्छी तरह से देख लेना और फिर मुझे बताना कि आपने क्या देखा वहां पर, किसको देखा। ओके, मैं चलता हूं। थैंक यू वेरी मच। आलिया, चलो। रणवीर, तुम कुछ बताते क्यों नहीं? राहुल गाड़ी ने में क्या बैठो, कहा? मैं बताता हूँ। क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? आलिया, जिस बच्चे को हम अपना गवाह बनाना चाहते हैं वही फादर क्रिस्टो का मर्डरर है। What? I don't believe it. इट्स अ फैक्ट। फादर क्रिस्टो की बॉडी को देखकर मैंने तुमसे ये कहा था कि ये पायरोकिनेसिस का केस है, एंड दैट्स व्हाट इट इज। You mean the kid is pyrogenic? No, 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 रणवीर, it's really not possible. तुम कहीं गलती कर रहे हो। जो बच्चा हमारा मर्डर का विटनेस है, तुम उस पर ही शक कर रहे हो? आलिया, जो वाकया इस बच्चे ने मेरे सामने किया है वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं कर सकता। This kid is abnormal. He will be abnormal, रणवीर, because he's just witnessed a murder. And what do you expect? एक 12 साल का बच्चा जिसने अभी अभी मर्डर विटनेस किया है, वो कैसे रिएक्ट करेगा? तुम्हारी सोच भी ठीक हो सकती है आलिया, बट आई एम कॉन्फिडेंट कि फादर क्रिस्टो का मर्डर और वो वाटर पार्क का मर्डर, उन दोनों मर्डर्स में इस बच्चे का हाथ है। लेकिन ये बात कल टीचर से मिलने के बाद ही क्लियर हो सकती है। Excuse me, टीचर, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हमें फादर क्रिस्टो की हत्या के बारे में कुछ सवाल और करने हैं। हम आपको आपके सारे सवालों का जवाब दे तो चुके हैं, फिर अब आप क्या पूछना चाहते हैं? बस कुछ बातें हैं जो वापस कंफर्म करनी है। आपका थोड़ा सा सहयोग और चाहिए। जी पूछिए। आप दोनों कल मौके वारदात पर कैसे पहुंचे? आपको कैसे पता चला कि फादर क्रिस्टो की हत्या हो चुकी है? हम एक चीख सुनकर उस तरफ भागे जहां फादर क्रिस्टो की लाश पड़ी थी। चीख? किसकी चीख थी वो? किसी बच्चे की या किसी बड़े आदमी की? ये तो हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इतना ही पता है
आपके एक तेज और भयानक चीख सुनकर हम सब चौंक गए और उधर दौड़ पड़े। हमें नहीं पता था कि वहाँ फादर क्रिस्टो हमें मरे पड़े मिलेंगे। अच्छा आप ये बताइए, जब आप वहाँ पहुँची तो आपने और क्या क्या देखा? वही जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं। फादर क्रिस्टो की लाश के पास घबराए हुए फादर टिकुना खड़े थे। क्या आपको वहाँ कोई बच्चा नहीं दिखाई दिया? क्या पता फादर क्रिस्टो की लाश के आसपास कोई बच्चा भाग रहा होगा? नहीं। देखिए, याद कीजिए, जरा दिमाग पर जोर लगाइए। क्या पता फादर क्रिस्टो की लाश को देखने के बाद आप दोनों घबरा गई हो और भूल गई कि आसपास कोई बच्चा भी होगा। नहीं, हमें अच्छी तरह याद है, हमने वहाँ किसी बच्चे को नहीं देखा। अगर वहाँ कोई बच्चा होता तो पता नहीं उसका क्या हाल होता। उस माहौल को देखकर हम सब की हालत इतनी खराब हो गई थी, तो बच्चे का क्या होता? देखा, अब तुम्हें तसल्ली हो गई ना? अब चले यहाँ से। सॉरी टीचर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग मिसेस मल्होत्रा। फादर, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। फादर, कल एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और उनकी एक कलीग हमारे घर आए थे और वो मेरे बेटे से फादर क्रिस्टो की मौत के बारे में अजीब अजीब सवाल कर रहे थे। मिसेस मल्होत्रा, उसमें उनका क्या कसूर है? They were just performing their duties. फादर, वो अपनी ड्यूटी नहीं, कोई भद्दा मजाक कर रहे थे। वो मेरे मासूम बेटे पर शक कर रहे थे फादर। शक? जी हाँ, उन्हें शक था कि फादर क्रिस्टो की मौत के बारे में मेरा बेटा कुछ जानता है। अब आप ही बताइए फादर, जो बच्चा अचानक लाइट चले जाने पर अंधेरे से घबरा जाता है, वो किसी के भी मौत के बारे में क्या जान सकता है? ये आपकी गलतफहमी है। आपका बच्चा शक्ल से मासूम जरूर है, लेकिन शैतान से भी कम नहीं है।